नापला में विशाल जनसभा में गरजे पीएम मोदी, कांग्रेस राज में लूट थी, अब जीएसटी से बचत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे नापला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस सरकार के एक कार्यकाल को लूट का राज बताया और कहा कि भाजपा सरकार में बचत ही बचत है, जिसके चलते आज देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 1,22,670 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार हुआ और महिलाओं पर अत्याचार अपने चरम पर था, जहां बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। जीएसटी के नए सुधारों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार 100 रुपए की खरीद पर 31 रुपए टैक्स लेती थी, जबकि भाजपा सरकार में अब वही सामान 105 रुपए में मिल रहा है, जिससे 26 रुपए की सीधी बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के पहले दिन जीएसटी में बड़ा सुधार करके सरकार ने देश को जीएसटी बचत त्योहार दिया है, जिससे माताओं बहनों के रसोई का खर्च भी कम होगा। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए स्वदेशी के मंत्र पर जोर दिया। उन्होंने दुकानदारों और देशवासियों से आग्रह किया कि वे सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें और बेचें। उन्होंने स्वदेशी की अपनी परिभाषा बताते हुए कहा, कंपनी और ब्रांड किसी भी देश का हो, लेकिन वह हमारे हिंदुस्तान में बना हुआ होना चाहिए, जिसमें यहाँ के नौजवानों की मेहनत और मिट्टी की महक हो। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वे गर्व से अपने बोर्ड पर लिखे, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे आजकल कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, जिसकी वजह से यह है कि उनकी सरकार ने कांग्रेस के लूट के राज को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा 11 साल पहले कांग्रेस के समय हालात इसलिए खराब थे क्योंकि वे देशवासियों का ही शोषण कर रहे थे। कांग्रेस के समय टैक्स और महंगाई दोनों आसमान छू रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम ने कहा कि उनका अंत्योदय का सिद्धांत भाजपा का मिशन है। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासी समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि यह भाजपा सरकार ही थी जिसने आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, जो पहले नहीं था।